देव ऋषि की वाणी कभी झूठ नहीं होती, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो माता गौरी ने सीता जी को देवर्षि नारद के वचन की याद दिलाई। उस उदाहरण को यहाँ इस संदर्भ में बताया गया। तो निष्कर्ष यह है कि हमारी जो इच्छा है उसे पूर्ति करने का मार्ग सतधर्म है, पुण्य और तप है। सामाजिक नियमों की अवहेलना या तिक्रमबाजी मार्ग नहीं है। मार्ग तो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना है। आज इस कोरोना काल में कुछ भी कर ले तिक्रम, सब धराशायी है। हमने कहा कि संसार में सफल होने के लिए हम कौन कौन का मुंह नहीं ताकते, किस किस के पास जाकर याचना प्रार्थना नहीं करते कि हमें ये मिल जाए, लेकिन हम भगवान की ओर मुख नहीं करते, उन्मुख नहीं होते। हमने प्रथम दिन कहा संसार की समस्त समस्याओं का समाधान ईश्वर शरणागति, लेकिन हम तिक्रमबाजी में लगे रहते हैं। मार्ग तो एक ही है, प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना। तिक्रमबाजी न सीता जी ने की, न राम ने की, न राजेंद्र बाबू ने। तो कामनाओं का होना गलत नहीं है, कामना पूर्ति के लिए फरेब और तिक्रम गलत है। कामना करें, प्रकृति में ऐसा नहीं है कि कामना वर्जित है। कामना करिए, कामना वर्जित नहीं है, कामनाएं वर्ज नहीं है, लेकिन तिक्रम नहीं, हिंसा और हत्या नहीं। किसी की को हम ये लड़की चाहिए तो अब हत्या और हिंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रकृति के नियम अमोघ होते हैं, अकाट्य होते हैं और अचूक होते हैं। ये बात हमें भली भांति याद रखनी चाहिए कि प्रकृति के नियम अमोघ होते हैं, अकाट्य होते हैं और अचूक होते हैं। हमें प्रकृति के नियम के अनुरूप जीवन जीते हुए मनोकामना पूर्ति का प्रयास करना चाहिए। ध्यान से समझने की बात है, प्रकृति के नियमों को तोड़कर कोई प्रकृति के पार नहीं कर सका है। आप सनातन तत्व को, परमात्मा तत्व को जानना चाहते हैं, फरेब से, दुष्कृत्य से पार नहीं जा सकते। फिर आप कोई भी हो, देव हो, दानव हो, मानव हो, विष्णु हो, शिव हो, कोई देवी हो, कोई देवता हो, नर हो, मादा हो, किन्नर हो, यक्ष हो, प्रकृति के आप पार नहीं जा सकते। इस सारी बातों का निष्कर्ष यही है जो हम लोग 7 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को छोड़कर सर्वाधार सर्वशक्तिमान परमात्मा में अपने को अर्पित कर दुखों को सहा जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। रमन महर्षि कहते हैं जब चीजें अपने संपूर्ण रूप से विपरीत हो, जब सारी चीजें हमारे विपरीत चल रहा हो, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को छोड़कर सर्वाधार सर्वशक्तिमान परमात्मा में अपने को अर्पित कर दुखों को सहा जाए, यही बुद्धिमानी है। फिर प्रकृति अपने आप रास्ता खोल भी देगी, खोज भी देगी। कालाय तस्मै नमः, काल को नमस्कार कर, काल देवता को नमन कर, नई भूमिका को स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, हम तो यही करेंगे, हमको तो यही चाहिए। कालाय तस्मै नमः, काल देवता को प्रणाम कर, नई भूमिका जो आपको मिलने जा रही है उसको स्वीकार लीजिए। नहीं, हमारी मनोकामना यही है, अगर नहीं मिला तो जैसा रमन महर्षि कहते हैं, सर्वाधार सर्वशक्तिमान परमात्मा में अपने को अर्पित कर दुख को सहन करिए और नई भूमिका के लिए अपने को स्वीकार कर लीजिए। प्रकृति में बेईमानी होती नहीं है, कर्म होता है और कर्मफल होता है, बस दो ही चीज है। कोई किसी का हिस्सा नहीं मार सकता और प्रकृति को पार भी नहीं कर सकता बिना हिस्सा चुकाए। हिस्सा चुकाए बिना प्रकृति को पार ही नहीं कर सकता। तो आज की बात समाप्त करते हैं। राम और सीता के इस प्रथम मिलन में दोनों का मिलन इसलिए है कि दोनों के पास कुछ योजना है, दोनों का धरती पर अवतरण विशेष उद्देश्य के लिए हुआ, लेकिन तपबल पुण्य बल है तो दोनों मिलते हैं। क्योंकि ये प्यार पुराना है, जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत पुराना है। बस पुण्य का बल है सीता जी के पास, तप का बल है, संस्कार है, तो दोनों मिले। अगर नहीं मिलते हैं इसका मतलब है कि तप बल कम है, पुण्य बल कम है।